हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने यूट्यूब पे वोकेबलरी के काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इतने सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड वे में वोकेबलरी को एक्सप्लेन करते हुए शायद ही आपने किसी वीडियो को देखा होगा। मेरा फोकस आज सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग को बताना नहीं, मैं आपको हर वर्ड को सिंपल इंग्लिश में डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी कि आपको किसी भी वर्ड को रटने का ज़रूरत ना पड़े। आप बस वर्ड देखकर और इस वीडियो को सुनकर ही सारे वर्ड्स को याद कर लो। और इस वीडियो के एंड में हम एक रैपिड रिवीजन सीरीज भी करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आप ये भी देख लोगे कि आपको कितने वर्ड्स सिर्फ इस वीडियो को देखकर ही याद हो गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट वर्ड विच इज़ जिंगोइस्टिक। जिंगोइस्टिक का सिंपल मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म। ठीक है, पैट्रियोटिक होना, देशभक्त होना एक अच्छा बात होता है, लेकिन इतना एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म होना, इतना एग्रेसिव देशभक्ति होना कि वो दूसरे कंट्री को इन्फेरियर समझने लगे, छोटा समझने लगे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? जिंगोइस्टिक। जिंगोइस्टिक मतलब क्या होता है? एग्रेसिव लव फॉर योर कंट्री। साइनो हो जाएगा इसका नेशनलिस्टिक, सोवेनिस्टिक। ओके, एंटो हो गया इसका अनपैट्रियोटिक एंड इंटरनेशनलिस्ट। सेंटेंस है द लीडर मेड अ जिंग्विस्टिक स्पीच अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्री। लीडर क्या दिया है? नेबरिंग कंट्री के अगेंस्ट एक जिंग्विस्टिक स्पीच दिया है। ओके, अगला वर्ड है हमारा वैनिंग। वैनिंग वैनिंग का सिंपल मीनिंग होता है किसी चीज को ग्रेजुअली कम होना या वीक होना। क्या होता है? किसी चीज का ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कम होना या फिर वीक होते जाना। जैसे मून की ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती जाती है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग? द मून इज वैनिंग। मून क्या है? ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। वैनिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज होना या फिर कमजोर हो जाना। हमने हर पेज पे आपको ये मेमोरी हुक मिलेगा, इससे आपको याद करने में भी आसानी होगा। साइन हो जाएगा इसका डिक्लाइनिंग, डिमिशिंग। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीजिंग। कम हो रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड टू हो गया आपका इंक्रीजिंग एंड ग्रोइंग। एक्स्ट्रा हम लोग कुछ साइनो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा साइनो देख लेते हैं वैनिंग का। क्या हो जाएगा? फेडिंग, फेडिंग। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग, सबसीडिंग, सबसीडिंग। ओके, ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग का मतलब भी हो गया इबिंग। ये सब क्या होता है? ग्रेजुअली वीक हो जाना या फिर स्मॉल होता चला जाना। ओके, श्रिंकिंग, श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे। एंटो देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एंटो हम लोग भी देख लेते हैं। दो एंटो तो उसमें दिया हुआ है, और एंटो देख लेते हैं। वैक्सिंग, ठीक है, ग्रोइंग। ये सब क्या हो गया? वैनिंग का एंटो हो गया। इंक्रीजिंग, बढ़ना। ठीक है, इंटेंसिफाइंग। आप ये सारे वर्ड्स को अपनी कॉपी या डायरी में नोट भी कर सकते हो, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और बार बार इस वीडियो को देखने का ज़रूरत ना पड़े। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड होना, बढ़ना। ठीक है, सर्जिंग। फिर इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं फ्लरिशिंग। ओके, एंड स्ट्रेंथिंग, स्ट्रेंथनिंग। ये सब क्या हो गए? इसके एंटो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉबल्ड। का मतलब होता है डिफ़िकल्टी के साथ चलना। जनरली ये इंजरी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर किसी के लेग में इंजरी हो और वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल पा रहा है, लड़खड़ा कर चल चल रहा है, लंगड़ा कर चल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? हॉबल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉबल्ड। हॉबल्ड मतलब वॉक विथ डिफ़िकल्टी। ओके, साइनो हो जाएगा इसका लिम्प्ड एंड स्टैगर्ड।
ठीक है, लिम्प्ड एंड स्टैगर्ड। इसके अलावा और साइनो हो जाएगा इसका, साइनो देख लेते हैं और हम लोग। स्टम्बल, स्टम्बल मतलब भी क्या होता है, लड़खड़ा कर चलना। स्टैगर्ड तो दिया हुआ था, फिर से लिख लेती हूँ मैं, स्टैगर्ड। एंड शफल, शफल्ड, ओके। पैल्टर्ड, टॉटर्ड, ये सब क्या हो गया, इसका साइनो हो गया। लम्बर्ड, एल्टेड, ठीक है। आपको इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी। एंटो देख लेते हैं हम। एंटो क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रीडेड, ओके। स्प्रिंटेड, ग्लाइडेड, रन, दौड़ना, रेस्ड, बाउंडेड, ये सब क्या हो गया, इसका एंटो हो गया। मार्च्ड, ठीक है। प्लीटेड, ये सब क्या हो गया, एंटो हो गया इसका। सेंटेंस है हमारा, द इंजर्ड प्लेयर हॉबल्ड ऑफ द फील्ड। इंजर्ड प्लेयर क्या हुआ, लड़खड़ा कर, लंगड़ा कर फील्ड से बाहर गया, ओके। अगला वर्ड है हमारा डेटोनेशन। डेटोनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोजन होना या फिर ब्लास्ट हो जाना। आपने वर्ड सुना होगा ना, डेटोनेट। डेटोनेट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाना, बॉम्ब का एक्सप्लोजन, ओके। तो ये सबको क्या बोलते हैं, डेटोनेशन। साइनो हो जाएगा इसका एक्सप्लोजन या फिर ब्लास्ट, ओके। एंटो हो गया इसका इम्पॉलिजन। और एक्स्ट्रा साइनो देख लेते हैं, एक्सप्लोजन ब्लास्ट के अलावा और साइनो हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज, ओके। इरप्शन, इरप्शन के बाद बूम भी हम लोग बोल सकते हैं, ये बेस का साइनो हो जाएगा। इग्निशन, ठीक है। एंटो देख लेते हैं इसका। एंटो हो जाएगा इसका इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन का एंटो क्या हो जाएगा, इम्प्लोजन। के अलावा आप कोलैप्स, डिफ्यूज, डिफ्यूजन, ओके। सप्रेशन। अगला सेंटेंस है हमारा, द डेटोनेशन ऑफ द बॉम्ब चेंज्ड डैमेज्ड सेवरल बिल्डिंग। बॉम्ब के ब्लास्ट से बहुत सारे बिल्डिंग को डैमेज हुआ, बहुत सारा बिल्डिंग क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रबल। रबल का मतलब क्या होता है, मलबा। रबल जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद जो टूटा हुआ ब्रिक्स और स्टोन्स होता है ना, उसे रबल कहते हैं, ठीक है। रबल मीन्स क्या होता है, ब्रोकन पीसेस ऑफ बिल्डिंग। साइनो हो जाएगा इसका डेब्रिस एंड रेकेज। साइनो क्या हो जाएगा, डेब्रिस एंड रेकेज। और साइनो देख लेते हैं हम लोग इसका, ठीक है। इसके अलावा डेब्रिस रेकेज के अलावा हम लोग बोल सकते हैं रिंस, रिमेन्स, ये सब इसका साइनो हो जाएगा। डेट्रिटस, ओके। फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स, स्क्रैप, ठीक है। ये सब इसके साइनो हो गए। एंटो हम लोग देख लेते हैं कुछ और, ठीक है। स्ट्रक्चर, एंटो क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रक्चर। क्रिएशन, एसेट, ओके। ये सब इसके साइनो हो गए।
सेंटेंस है द वर्कर क्लीन द रबल फ्रॉम द कोलैप्स्ड बिल्डिंग। वर्कर क्या क्लियर किए? रबल क्लियर किया। किसका? कोलैप्स बिल्डिंग का। कोलैप्स बिल्डिंग का जो मलबा था उसको वर्कर्स क्लियर किए। ओके। अगला वर्ड है हमारा सब्जुगेशन। सब्जुगेशन का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली अपने कंट्रोल में लेना, यानी किसी पर्सन या कंट्री को फोर्स करके कंट्रोल करना। ओके। द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग समवन। साइन हो जाएगा इसका डोमिनेशन एंड कॉन्क्वेस्ट। साइन हो जाएगा डोमिनेशन एंड कॉन्क्वेस्ट। एंड टू हो गया इसका लिबरेशन एंड फ्रीडम। कुछ एक्स्ट्रा लिख लेते हैं साइनो और हम लोग। डोमिनेशन कॉन्क्वेस्ट के अलावा हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेशन। ओके, ये वो दूसरा वाला ऑपरेशन है। इंस्लेवमेंट, इंस्लेवमेंट, डिफीट, कंट्रोल, बॉन्डेज, बॉन्डेज, ओके, सर्विट्यूट। ये सब क्या हो गए? इसके साइनो हो गए। कुछ एक्स्ट्रा एंटो भी देख लेते हैं हम लोग। लिबरेशन फ्रीडम के अलावा एक्स्ट्रा साइनो एंटो हो जाएगा हमारा इमानिसिपेशन, इमानिसिपेशन। ओके। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, रिलीज, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, ओके, सॉवेनिटी। ये सब क्या हो गया इसके? एंटो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्रीशियस। कैप्रीशियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। ओके। कैप्रीशियस क्या है? एडजेक्टिव है। कैप्रीशियस का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल या फिर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पर्सन का मूड कभी बहुत अच्छा होता है, कभी सडनली बिना किसी रीज़न के गुस्सा हो जाएगा। उसका बिहेवियर क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है। उसका बिहेवियर कैसा है? कैप्रीशियस बिहेवियर है। ओके। कैप्रीशियस मतलब क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल एंड चेंजेबल। साइनो हो जाएगा इसका अनप्रिडिक्टेबल एंड फिकल। एंटो हो गया इसका प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल। इसके अलावा और साइनो हो जाएगा हमारा वोलेटाइल, इरेक्टिक, ठीक है, इम्पल्सिव बिहेवियर, अनस्टेबल। ये सब क्या हो गया? इसका साइनो हो गया। एंटो हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा रहना, ठीक है। प्रिडिक्टेबल, स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या होता है? स्थिर। रिलायबल, ओके, स्टीडी। ये सब इसका एंटो हो जाएगा। कांस्टेंट, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं डिपेंडेबल, ओके, अनचेंजिंग। अनचेंजिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। ये सब इसके एंटो हो गए। सेंटेंस से हमारा है कैप्रिशियस बिहेवियर मेड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट हिम। उसका जो सडन चेंज होने वाला बिहेवियर था वो क्या किया? वो उस पर ट्रस्ट करना डिफिकल्ट बना दिया। अगला वर्ड है हमारा डेसिमेशन। अगला वर्ड है हमारा डेसिमेशन। डेसिमेशन क्या है? एक नाउन है। डेसिमेशन एक नाउन की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन। डी फॉर डेसिमेशन, डी फॉर डिस्ट्रक्शन। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, डी फॉर डेसिमेशन एंड डी फॉर डिस्ट्रक्शन। ओके। अगर किसी वॉर, डिजीज या फिर डिजास्टर की वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डेसिमेशन कहते हैं। साइनो हो जाएगा इसका डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन। एंड टू हो गया उसका क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन। अब देखो, एनिहिलेशन, ठीक है, हैवॉक, डेडिकेशन। हम लोग कुछ ही करेंगे, बहुत सारा साइन एंड टू पढ़ लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है।
एंटो हो जाएगा इसका क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन के अलावा एंटो हो जाएगा इसका कंसिस्टेंट। आहा। एंटो हो जाएगा इसका रिस्टोर करना, रिस्टोरेशन। ओके। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन का एंटो क्रिएशन तो होगा ही। रिवाइवल। ओके। रिकंस्ट्रक्शन। ग्रोथ। ये सब क्या हो गए इसके एंटो हो गए। अगला वर्ड है, सेंटेंस हमारा रह गया। द वॉर कॉज्ड अ डेसिमेशन ऑफ लोकल पॉपुलेशन। वॉर क्या किया, लोकल पॉपुलेशन का बर्बाद कर दिया। अगला वर्ड है हमारा फ्रैजिल। फ्रैजिल का मतलब होता है, फ्रैजिल मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड या फिर स्ट्रेस होना। फ्रैजिल मतलब, देखो फ्रैजिल को हम लोग पजल से याद कर सकते हैं। ओके। पजल्ड। फ्रैजिल्ड मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड और स्ट्रेस्ड होना, एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड होना। साइन हो जाएगा इसका एग्जॉस्ट एंड डिस्ट्रेस। एंड तो हो गया रिलैक्स एंड काम। एक्स्ट्रा हमारा साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा हमारा थियरी। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं ड्रेन्ड। ठीक है। फैटिग, फैटिग। उसके बाद स्पेंट। ये सब इसके साइनो हो गए। एंटो हो जाएगा हमारा रिलैक्स्ड, काम, रेस्टेड, रेस्टेड, रेस्टेड। और हम बोल सकते हैं कंपोज्ड, कंपोज्ड। कंपोज्ड के अलावा रिफ्रेश्ड। ये सब क्या हो गए हमारे एंटो। द लॉन्ग जर्नी फ्रैजल्ड एवरीवन। लंबी जर्नी से क्या हुआ, हर लोग, सभी लोग थक गए। अगला वर्ड है हमारा इनसक्सिएंट। क्या है, इनसक्सिएंट। इनसक्सिएंट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है काम एंड नॉट वरीड अबाउट प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा काम रहना और किसी बात का टेंशन ना लेना, केयर फ्री रहना। ठीक है। साइन हो जाएगा इसका केयर फ्री एंड अनकंसर्न्ड। एंटो हो गया वरिड एंड एनक्सियस। सेंटेंस है हमारा ही रिमेन्ड इनसक्शियंट इवन ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। वो क्या था, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा शांत था। अगला वर्ड है हमारा गूफ। गूफ ये नाउन की तरह यूज भी होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है। गूफ का मतलब होता है सिली या फिर स्टूपिड मिस्टेक करना। अगर आप एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में केयरलेस मिस्टेक कर दोगे, बहुत ही सिंपल स्टूपिड मिस्टेक कर दोगे, तो उसे क्या कहते हैं, गूफ कहते हैं। गूफ का मतलब अ सिली मिस्टेक और अ सिली पर्सन। साइन हो जाएगा इसका ब्लंडर एंड फूल। एंटो हो गया इसका करेक्टनेस एंड विजडम। इसके अलावा इसका साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा इसका ब्लेंडर। ओके। ब्लेंडर। मिस्टेक। ठीक है। एरर। मिस स्टेप, मिस स्टेप। एंटो हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा इसका, सक्सेस, अचीवमेंट, करेक्शन। ठीक है। परफेक्शन और
perfection, accuracy, accuracy, trim, triumph, trim. ओके, ये हो गया इसके एंटो. आई मेड अ goof वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन. हम क्या किए, एक बहुत ही सिली मिस्टेक कर दिए क्वेश्चन को आंसर करने के टाइम. ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा केयर फ्री. केयर फ्री क्या है, एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव है. केयर फ्री को ब्रेक करके समझते हैं. ठीक है, केयर फ्री मतलब फ्री फ्रॉम वरीज, चिंता से फ्री हो जाना. ठीक है, बेफिक्र रहना. साइन हो जाएगा इसका रिलैक्स्ड एंड अनट्रबल्ड. एंटो हो गया इसका वरिड एंड एंग्जियस. इसके अलावा कुछ और साइनो हम लोग देख लेते हैं. साइनो हो जाएगा हमारा अनवरिड. ओके, अनवरिड, लाइट हार्टेड, लाइट लाइट हार्टेड. इसके अलावा चीयरफुल, चीयरफुल, ईज गोइंग. ये सब इसके साइनो हो जाएंगे. हैप्पी, ब्रीजी. ठीक है, एक और लिख सकते हैं हम लोग नॉन चैलेंट. ये सब हो गए इसके साइनो. एंटो देख लेते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एंटो. स्ट्रेस्ड. ठीक है, चिंता में रहना, स्ट्रेस्ड रहना. बर्डन्ड. ओके, बर्डन्ड भी हम लोग बोल सकते हैं. लाइट हार्टेड था ना, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा हैवी हार्टेड. हैवी हार्टेड. ओके, इसके अलावा सोलेम. ठीक है, कॉशियस, रिस्पॉन्सिबल. ये सब इसके क्या हो गए, एंटो हो गए. नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरडिक्ट. इंटरडिक्ट क्या है, एक वर्ब की तरह भी यूज होता है और एक नाउन की तरह भी यूज होता है. टू ऑफिशियली स्टॉप और प्रोहिबिट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ऑफिशियली बैन कर देना, यानी किसी अथॉरिटी की तरफ से किसी एक्टिविटी को ऑफिशियली क्या कर देना, बैन कर देना. ठीक है, इंटरडिक्ट मतलब क्या होता है, ऑफिशियली बैन कर देना, ऑफिशियली प्रोहिबिट कर देना, रोक लगा देना. साइनो हो जाएगा इसका प्रोहिबिट एंड बैन. इसके अलावा हम लोग साइनो लिख सकते हैं इसका बार. ठीक है, आउटलॉ. ये सब क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा. इसके अलावा और भी हम लोग साइन लिख सकते हैं. प्रोस्क्राइब. ठीक है, विटू, विटो, इनजॉइन. ये सब क्या हो गया इसके साइन हो गए. एंड टू हमारा है परमिट एंड अलाउ. इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं ऑथराइज. ठीक है, ऑथराइज, अप्रूव. ओके, सैंक्शन. ठीक है, ग्रांट, लीगलाइज. ये सब क्या हो गए इसके एंटो हो गए. सेंटेंस है द गवर्नमेंट इंटरडिक्टेड द इलीगल ट्रेड. गवर्नमेंट क्या कर दिया, इंटीग्रेट मतलब बैन कर दिया, किस चीज को, इलीगल ट्रेड को बैन कर दिया. नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हमारा ओबीडियंस. ओबीडियंस तो सब जानते होंगे. ओबीडियंस मतलब क्या होता है, ओबीडियंस पहले तो एक नाउन है. ठीक है, ओबीडियंस का मतलब होता है किसी इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स को फॉलो करना. जैसे जब चाइल्ड अपने पेरेंट्स का बात मानता है या फिर एक स्टूडेंट अपने टीचर का बात मानता है तो उसे क्या कहते हैं, ओबीडियंस. ओबीडियंस मतलब ओबे करना, बात मानना. ओके, द एक्ट ऑफ डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड टू डू मतलब आज्ञा पालन करना. साइन हो जाएगा इसका कॉम्प्लियंस एंड सबमिशन.
इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, कन्फॉर्मिटी, ये सब उसके साइनों हो जाएंगे, ठीक है। क्या था हमारा? डिफरेंस, कन्फॉर्मिटी, लॉयलिटी, ओके, लॉयल्टी, ट्रैक्टेबिलिटी, ड्यूटी, डॉसिलिटी, ये सब क्या हो गया इसके? साइनो हो गए। एंटो है इसका डिसओबीडियंस, ओके, और ऑब्वियसली ओबीडियंस का क्या हो जाएगा एंटर, डिसओबीडियंस तो होगा ही। उसके अलावा रिबेलियन, ठीक है, उसके अलावा डेफियंस, डेफियंस, फिर हम लोग बोल सकते हैं म्यूटिनी, ठीक है, इसके अलावा डिसिस्ट, डिसेंट, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, ये सब हो गए इसके एंटो। सेंटेंस है हमारा द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स ऑफ ओबीडियंस, टीचर क्या अप्रिशिएट किया? स्टूडेंट्स के जो ओबीडियंस है उसको अप्रिशिएट किया है, मतलब उसका तारीफ किया है। अगला वर्ड है हमारा सिरन, सिरन मतलब सिरन एक क्या है? सिरन एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली काम एंड पीसफुल रहना, ठीक है। अगर इमेजिन करो कि एक लेक के पास बैठे हुए हो शांति से, तो वैसा एटमॉस्फेयर को हम लोग क्या कहेंगे? सेरेन एटमॉस्फेयर, मतलब काम एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर। साइनो हो जाएगा इसका ऑब्वियसली काम एंड पीसफुल। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, इसके अलावा प्लेसिड, क्वाइट मतलब शांत, ओके, अनट्रबल्ड, अनट्रबल्ड, स्टिल, ये सब इसके साइनो हो गए। एंट हो गया इसका डिस्टर्ब्ड, एगिटेटेड, कायोटिक, ओके, कायोटिक, टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट, फ्रैंटिक, फ्रैंटिक, स्टॉर्मी, ये सब क्या हो गए इसके? एंटो हो गए। सेंटेंस है हमारा द लेक लुक्ड सेरेन इन द मॉर्निंग, लेक कैसा दिख रहा था? काम और पीसफुल दिख रहा था सुबह के टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अग्रेस, अग्रेस क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। अग्रेस का मतलब होता है अटैक करना। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है तो वी कैन से दैट अग्रेस्ड अगेंस्ट दैट कंट्री, ओके। अग्रेस का मतलब क्या होता है? अटैक करना, अग्रेस मतलब अटैक, टू अटैक और एक्ट अग्रेसिवली। साइन हो जाएगा इसका अटैक एंड असॉल्ट, ओके। इसके अलावा साइन हो जाएगा हमारा इन्वेड, ठीक है, इन्वेड करना, स्ट्राइक, चार्ज, ओके, ऑफेंड, ऑफेंड करना, रश, रश, ठीक है, स्टॉर्म, ये सब क्या हो गए इसके? साइनो हो गए। एंटो देख लेते हैं हम। एंटो हो जाएगा इसका डिफेंड, डिफेंड करना, रिट्रीट, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, विड्रॉ, शील्ड, ये सब क्या हो गए इसके? एंटो हो गए। सरेंडर, इसके अलावा हम लिख सकते हैं एल्ड, एक और लिख लेते हैं रेजिस्ट, ठीक है, ये सब इसके एंटो हो गए। द आर्मी डिसाइडेड नॉट टू अग्रेस अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्री, आर्मी क्या डिसाइड किया है कि अपने नेबरिंग कंट्री के अगेंस्ट अटैक नहीं करेगा। अगला वर्ड है हमारा एलिंग, एलिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। एलिंग का मीनिंग होता है सिक या फिर अनहेल्दी होना।
अगर कोई पर्सन इलनेस से सफ़र कर रहा है तो वी कैन कॉल हिम एलिंग पर्सन, मतलब इल पर्सन, सिक पर्सन। साइन हो जाएगा इसका सिक एंड अनवेल। एंड तो हो गया हेल्दी एंड फिट। साइनो लिख लेते हैं इल, ओके, सिक, इनफॉर्म, इन सब का मतलब क्या होता है? बीमार होना। पेबल, ठीक है, एंटो लिख, सॉरी, एंटो हो गया हमारा हेल्दी, वेल, वेल। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं रोबस्ट, ओके, हर्टी, हर्टी, थ्राइविंग, थ्राइविंग, स्ट्रॉन्ग, फिट, एंड लास्ट वन विगरस। ओके, सेंटेंस है हमारा द डॉक्टर विजिटेड द एलिंग पेशेंट। डॉक्टर विजिट किया किसको? बीमार पेशेंट को विजिट किया। अगला वर्ड है हमारा फ्रिजिड। फ्रिजिड क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, कूल और फ्रिजिड में डिफरेंस देखो। फ्रिजिड मतलब क्या होता है? देखो, फ्रिजिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड। अब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, फ्रिजिड और कोल्ड में बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज कर जाते हैं। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है? फ्रिजिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड। फ्रिजिड मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो ठंडा होता है ना, उसे कहते हैं फ्रीजिड। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे जो होता है, बिल्कुल जमने के कगार पर। ओके, और कोल्ड मतलब क्या होता है? कोल्ड मतलब होता है ठंडा। कोल्ड मतलब सिंपल ठंडा होना, नॉट एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सिंपली ठंडा होना। तो इसका साइन हो जाएगा हमारा फ्रीजिंग एंड चिली। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं आइसी, फ्रॉस्टी, ठीक है, येलेट, ग्लेशियल, ये सब इसके हो गए साइनो। एंड हो गया हमारा हॉट एंड वार्म। इसके अलावा हम बोल सकते हैं टॉरिड, ओके, ट्रॉपिकल, बर्निंग, फायरी, ये सब क्या हो गए इसके? फायरी एंटो हो गए। सल्ट्री, ये सब इसके एंटो हो गए। वी स्टेड इंडोर बिकॉज द वेदर वॉज फ्रिजिड। हम लोग इंडोर रहे, क्यों? क्योंकि वेदर कैसा था? फ्रिजिड था, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड, चिल्ड वेदर था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पैरेज। डिस्पैरेज एक वर्ब है, ठीक है। डिस्पैरेज क्या है? वर्ब है। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या फिर उसके इम्पोर्टेंस को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी के हार्डवर्क का इंसल्ट करता है, उसके हार्डवर्क को देखकर ये बोले कि अरे ये काम तो बहुत आसान है, ये काम तो कोई भी कर सकता है, तो उस प्रोसेस, उस चीज़ को क्या कहेंगे? डिस्पैरेज, मतलब इंसल्ट करना, नीचा दिखाना, ठीक है। साइन हो जाएगा इसका बी लिटिल एंड इंसल्ट। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं डिमीन करना, किसी चीज़ को, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में ही लिख देती हूँ, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा। क्या हो जाएगा? बी लिटिल, ओके, डिप्रिकेट, डिप्रिकेट करना किसी को, या फिर टेकरी, डिमीन, ओके, अंडररेट करना, रेडिक्यूल, ये सब क्या हो गए इसके? साइनो हो गए। एंटो हो जाएगा प्रेज, तारीफ करना, ठीक है। लॉर्ड, अपलॉड, कमेंड,
यूलोजाइज, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फ्लैटर, ये सब उसके एंटो हो गए। यू शुड नेवर डिस्पैरेज समवन फॉर मेकिंग अ मिस्टेक। तुम किसी को भी क्या नहीं कर सकते, नीचा नहीं दिखा सकते हो एक छोटे मिस्टेक के कारण, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा फ्लैबरगेस्टेड। फ्लैबरगेस्टेड मीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं फ्लैबरगेस्टेड क्या है। एक एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड होना। फ्लैबरगेस्टेड मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड होना, नॉर्मल सरप्राइज नहीं। जब कोई आपको ऐसी न्यूज़ दे जिसे सुनकर आप लिटरली शॉक हो जाओ, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं फ्लैबरगेस्टेड, मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक्ड होना। साइन हो जाएगा, साइन हो गया इसका एस्टोनाइज्ड एंड टर्न। इसके अलावा अमेज्ड, ठीक है, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, ये सब हो गया इसके साइन। एंड हो गया अनइम्प्रेस्ड एंड काम। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड, ओके, कैजुअल। आई वॉज फ्लैबरगेस्टेड व्हेन आई हर्ड द न्यूज। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी जब मैंने उस न्यूज को सुना, ओके। अगला वर्ड है हमारा यूलोजाइज। यूलोजाइज क्या है? एक वर्ब है। यूलोजाइज का मतलब क्या होता है? किसी का बहुत ज्यादा तारीफ करना, ठीक है, स्पेशली किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के डेथ के बाद उसका बहुत ज्यादा तारीफ करना, उसे क्या कहते हैं? यूलोजाइज। साइन हो जाएगा इसका प्रेज एंड ग्लोरीफाई, ओके। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कमेंड, कमेंड, लॉर्ड, ओके, एक्सटोल, कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट, ये सब हो गए इसके साइन। हो एंड हो गया इसके क्रिटिसाइज, ओके, या फिर कंडेम्ड। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं डिस्पैरेज। डिस्पैरेज, डिनाउंस, ठीक है, ब्लेम, ये सारे इसके एंटो हो गए। सेंटेंस है द स्पीकर यूलोजाइज्ड द ग्रेट लीडर आफ्टर डेथ। स्पीकर क्या किया? तारीफ किया किसका? ग्रेट लीडर का, आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद। अगला है हमारा ट्यूमुल्ट। ट्यूमुल्ट क्या है? एक नाउन है। ट्यूमुल्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा नॉइज, कन्फ्यूजन या फिर डिसऑर्डर। इमेजिन करो एक जगह पे बहुत सारे लोग हैं और सारे चिल्ला रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, तो क्या होगा? किसी की भी बात किसी को समझ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो वैसे जगह को, वैसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? टिमल्ट कहते हैं। टिमल्ट मतलब क्या होता है? कायोस। टिमल्ट मतलब कायोस या फिर कन्फ्यूजन होना। साइन हो जाएगा इसका कोमोशन एंड अप्रोर। एंड हो गया इसका पीस एंड काम। सेंटेंस है हमारा द अनाउंसमेंट कॉज्ड अ ट्यूमल्ट अमॉन्ग द क्राउड्स। अनाउंसमेंट क्या किया? एक ट्यूमल्ट क्रिएट किया, एक कंफ्यूजन क्रिएट किया क्राउड के बीच। अगला वर्ड है हमारा स्नग। स्नग क्या है? एक एडजेक्टिव है। स्नग का मतलब क्या होता है? स्नग का मतलब है कंफर्टेबल, वार्म एंड कोजी। स्पेशली जब कि कोई जगह छोटी होती है बट कंफर्टेबल लगे तो उसे क्या कहते हैं? स्नग कहते हैं। स्नग मतलब स्मॉल एंड कंफर्टेबल, स्मॉल बट कंफर्टेबल। हो जाएगा इसका कोजी एंड कंफर्टेबल, ठीक है। एंड तो हो गया अनकंफर्टेबल एंड लूज। सेंटेंस है हमारा वी स्टेड स्नग इनसाइड द वार्म रूम। वी, हम लोग क्या थे? वार्म रूम के अंदर काफी कंफर्टेबल थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रीग्यूइंग। अगला वर्ड है हमारा इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है
बहुत इंटरेस्टिंग, स्पेशली बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज मिस्टीरियस और अनयूजुअल। कोई मूवी देख रहे हो जो आपका कंटिन्यूअस क्यूरियोसिटी बना के रख रहा है, ठीक है, कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है इस मूवी में। तो ऐसे मूवी वैसे चीज़ों को क्या बोलते हैं, इंट्रीग्यूइंग, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत क्यूरियोसिटी जगाने वाला, प्रोवोक करने वाला, ठीक है, वैसे उसे क्या कहते हैं, इंट्रीग्यूइंग। इसका मतलब इसका साइन हो गया फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कैपिटिवेटिंग, कैपिटिवेटिंग, ठीक है, कंपेलिंग, कंपेलिंग, ओके, एल्यूरिंग, ग्रिपिंग, ये सब क्या हो गया, इसके साइनो हो गया। एंड हो गया हमारा बोरिंग एंड डल। इसके अलावा अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं टीडियस, टीडियस मतलब भी बहुत होता है बोरिंग, ब्लैंड, ठीक है, अनएक्साइटिंग, ये सब इसके एंटो हो गए। द बुक वॉज इंट्रीग्यूइंग, द बुक हैज एन इंट्रीग्यूइंग स्टोरी, बुक का स्टोरी कैसा था, काफी रोचक था, काफी इंटरेस्टिंग था। अगला वर्ड है हमारा फियास्को। फियास्को क्या है, एक नाउन है। फियास्को का मतलब होता है अ कंप्लीट फेल्योर। अगर कोई इवेंट या फिर प्लान कंप्लीटली फेल हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे अ फियास्को। द इवेंट वॉज कंप्लीट फियास्को, ठीक है, मतलब बहुत बुरी तरह फेल हुआ, फेल तो हुआ लेकिन बहुत बुरी तरह फेल हुआ, कंप्लीट फेलियर, उसे क्या कहते हैं, फियास्को। साइन हो गया इसका फेलियर एंड डिजास्टर, ओके। इसके अलावा कैटेस्ट्रोफ, ठीक है, कैटेस्ट्रोफ, टिपिकल, टिपिकल, फ्लॉप, मिस, ये सब इसके साइन हो जाएंगे। रुइन, एंड हो गया सक्सेस एंड अचीवमेंट। इसके दो और एंटो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ओके, कमेंट में बताओगे इसका कमेंट एंटो, ठीक है। टू एंटो ऑफ दिस वर्ड सेंटेंस है हमारा, द इवेंट टर्न्ड इनटू अ कंप्लीट फियास्को। इवेंट क्या था, पूरी तरह बर्बाद हो गया। चलिए जल्दी से आप सारे वर्ड्स का रैपिड रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा पहला वर्ड क्या था, जिंग्विस्टिक, मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। अगला वर्ड था हमारा बैनिंग, बैनिंग मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटिंग। अगला वर्ड है हमारा हॉबल्ड, हॉबल्ड मतलब क्या होता है, वॉक विथ डिफिकल्टी, लड़खड़ा कर चलना। अगला वर्ड है हमारा डेनोटेशन, डेनोटेशन का मतलब होता है एक्सप्लोजन, ब्लास्ट हो जाना। अगला वर्ड है हमारा रबल, रबल मतलब होता है डेबरिस, मलबा। अगला वर्ड है हमारा सब्जुगेशन, सब्जुगेशन मीन्स क्या होता है, कंट्रोल बाय फोर्स, किसी चीज़ किसी को फोर्स के साथ कंट्रोल करना। अगला वर्ड है हमारा कैप्रिशियस, कैप्रिशियस मीन्स होता है अनप्रिडिक्टेबल, जो प्रिडिक्टेबल ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज डिसिमेशन, मतलब मैसिव डिस्ट्रक्शन। Next word is fragile. Fragile means extremely stressed or tired. Next word is insouciant, मतलब carefree and unworried. Next word is goof. Goof का मतलब क्या होता है, silly mistake करना. Next word is carefree means without any worry. Next word is interdict means prohibit. Next word is obedience means following orders. Next word serene. Serene मतलब होता है peaceful होना. अगला वर्ड है हमारा aggress means attack करना. नेक्स्ट वर्ड एलिंग मतलब बीमार रहना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिजिड मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड, फ्रीजिंग पॉइंट पे जाना। अगला वर्ड है हमारा डिस्पैरेज मतलब बिलिटिल या फिर नीचा दिखाना किसी को। अगला वर्ड है हमारा फ्लैबरगेस्टेड मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड होना। नेक्स्ट वर्ड इज यूलोजाइज मतलब प्रेज, हाईली प्रेज करना, तारीफ करना किसी का बहुत ज़्यादा। अगला वर्ड है हमारा टुमल्ट मतलब क्या होता है, कायोस या फिर अप्रोर। अगला वर्ड है हमारा स्नब, स्नब मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली इग्नोर करना किसी को। ये हमारा वर्ड था, हमारा वर्ड स्नग, स्नग मतलब कोजी एंड कंफर्टेबल। अगला वर्ड है हमारा इंट्रिग्यूइंग मतलब फैसिनेटिंग। एंड द लास्ट वर्ड इज फियास्को, फियास्को मतलब क्या होता है, कंप्लीट फेलियर। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक्स, प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।